जागो जागो माँ, जागो जागो माँ, जागो जागो माँ जननी। जागो जागो माँ, जागो जागो माँ, जागो जागो माँ जननी। हे गौरी देवी रणचंडी देवी, हे शिवरमणी जागो माँ। हे गौरी देवी रणचंडी देवी, हे शिवरमणी जागो माँ। जागो जगदोधारिणी माँ, जागो जगदोधारिणी माँ, जागो जगदोधारिणी माँ। जगदोधारिणी माता दुर्गा, जगदोधारिणी माँ, जगदोधारिणी माँ, जगदोधारिणी माँ, जगदोधारिणी माँ। का मतलब ये भी होता है कि अपने आप से बातचीत करना। ध्यान का मतलब ये भी होता है कि आत्म साक्षात्कार करना, अपने साक्षात्कार करना। ध्यान का मतलब ये भी होता है कि हम अपने आप को भूल चुके, हम अपने आप को फिर से याद करें, उसे भी ध्यान ध्यान कहा जाता है। ध्यान का मतलब ये भी होता है कि हमारी जो परछाई को हमने पीछे छोड़ दिया है उसे महसूस करना। ध्यान का मतलब ये भी होता है कि हमने अपना पता भूल गया है, उस पता को फिर से याद करना। कहने का मतलब होगा कि ध्यान ध्यान के अनेक 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 परिभाषाएं की जा सकती है। हम किस परिभाषा को किस समय में कैसे समझते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो ध्यान आपको भगवान की नहीं बल्कि अपने नज़दीक लेकर जाता है। ध्यान उसे कहा है। ध्यान आपको अपने पास लेकर जाता है, अपने आप से मिलवाता है, अपने आप के दर्शन करवाता है, उसे ध्यान कहा जाता है। अगर आपको प्राप्त हो जाता है तो इससे ज़्यादा और आपको प्राप्त करने की कुछ भी जरूरत नहीं। मीन्स यू हैव अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ। उसके बाद आपको और कुछ अचीव करने की और कुछ प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि फिर आपको हर चीज़ आपको ठीक ढंग से समझ में आती, दिखाई देती है, महसूस होती है ना। भगवान के बारे में दो चीज़ें कही जाती है, देखना और महसूस करना, इसमें अंतर है। आप तो महाराष्ट्र से हो, एक कहानी बोल के मैं इसे यहाँ पर विराम देना चाहूँगा। आपने संत नामदेव जी के बारे में तो बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, आप लोगों को पता भी हो, मुझसे ज़्यादा तो आप लोग जानते होंगे क्योंकि आप महाराष्ट्र में रहते हो, उसी भूमि से वो आए हैं, बड़े संत रहे हैं। और वो संत का जो एक है ना, जो एक दर्जा उनको मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल पा रहा था संत नामदेव। जब वो बचपन में जब वो छोटे थे तो उनके पिताजी ने कहा था कि भाई विट्ठल है, उनको विट्ठल और रुक्मिणी है मंदिर में बैठे, उनको भोग चढ़ाना, क्योंकि मैं 2-4 दिन के बाहर जा रहा हूँ। ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी शायद। वो बाहर जाते और ये भोग लगाती है, आती है, भोग लगाते आते हैं। जब उसके पिताजी वापस आते तो आपको पता है क्या होता है, पिताजी बोलते कि भोग लगाया तो हलक आया था। वो बोलता उन्होंने खाना भी खाया, मेरे साथ बैठ के भी खाया, मुझे भी खिलाया, उन्होंने भी खाया, हम दोनों ने भी खाया, बहुत अच्छा लगा। अरे नाना तो पागल है, झूठ बोल रहा है। तो ये कहानी आप जानते हैं, ये कहानी आपको पता है आप लोगों को। तो फिर क्या होता है, इसके दूसरा जो इसका जो दृष्टांत ये है, जब ये उसके पिताजी जब देखते हैं कि सही में जब वो विट्ठल और रुक्मिणी को बुलाते तो दोनों आते हैं, उसके साथ बैठ के खाना खाते हैं, तो उसको लगता है कि क्या मेरे बेटे की कितनी बड़ी साधना होती है। तो फिर भगवान को भी इच्छा होती है उसकी परीक्षा लेने की। वो भी आपको पता है, एक बार वो मक्खी बन के आते, उनके घी में गिर जाए तो है ना, दाल चावल में कहीं गिर जाते हैं। फिर वो नाम छोटा बच्चा का नाम वो निकाल के सब फेंक रहा है उसके बाद, उसको पता नहीं वो किसको फेंक रहा है, उसको लगता है कि उसने मक्खी निकाल दी। और जब मंदिर में जाता है तो वहाँ पर देखता है मंदिर में तो भगवान बोल रहे, विट्ठल जी बोल रहे, अरे नाम है तूने मुझे मारा, मेरी कमर दर्द हो गई, तेरे वजह से आज मुझे बहुत परेशानी हुई। बोलता मैंने कब किया, मैं तो अभी आया मिलने के लिए। तो बोलता नहीं मैं तो मक्खी बन के आया था। तो इसे पता नहीं चल रहा था कि भगवान संत
मुक्ताबाई की भी कहानी उससे जुड़ी हुई आपने सुना है शायद, है ना, सोपान में मुक्ताबाई, है ना, उनकी भी कहानी उनके साथ जुड़ी हुई है।